एसटीडी जी के क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार ITI 2002 में पूछे गए प्रश्न जीके जीएस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था, वह कौन है? यह हो जाएगा आपको बंगाल। अगला प्रश्न है, छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा था? छात्र सेनाओं का सेना का नर्सरी किसने कहा था? यह हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? यह हो जाएगा आपको 15, जिसमें से 5 होता है अस्थायी और 10 होता है अस्थायी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? ब्रिटेन के साम्राज्ञी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि कब धारण की थी? 1877 में। अगला प्रश्न है, बिना किसी दूरदर्शी की सहायता के लिए ग्रहों को सही स्थिति पता करने की अद्भुत वेधशाला भारत की किस नगर में है? यह हो जाएगा आपको हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सातखंडा नामक इमारत भारत के किस नगर में है? सातखंडा नामक इमारत भारत के किस नगर में है? यह जगह आपको लखनऊ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम बार एक दूसरे से भेंट किस नगर में हुई थी? कहाँ हुई थी? यह जगह आपको लखनऊ। महामन्ना की संज्ञा किसे दी गई है? महामन्ना की संज्ञा किसे दी गई है? मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न है, निम्न में भारतेंदु युग की हिंदी के साहित्यकार है। भारतेंदु युग की हिंदी के साहित्यकार कौन है? ये हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? ईसा अल्लाह खां। कौन हो जाएगा? ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधायक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये हो जाएगा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपको दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध कीर्ति चित्रलेखा के लेखक कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध कीर्ति चित्रलेखा के लेखक कौन है? यह भगवती चरण वर्मा। कौन है? यह भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हो जाएगा आपको 13 अप्रैल 1919 को। कहा कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा जाता है? 20वीं सदी के सबसे बड़ा गणितज्ञ किसको कहा जाता है? यह हो जाएगा GH हार्डी। कौन है? GH हार्डी को। अगला प्रश्न है, महान रचना कवितावाली के रचयिता कौन है? महान रचना कवितावाली के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा आपको तुलसीदास। कौन हो जाएगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता कौन है? नीरजा, हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता कौन है? यह हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सहेली की प्रधान संपादिका कौन है? सहेली की प्रथम मासिक पत्रिका सहेली की प्रधान संपादिका कौन है? यह हो जाएगा आपको हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी। अगला प्रश्न है, भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है?
ये 2002 में जब पूछा गया तो उसके वर्तमान का पूछा गया, तो भारत के थल सेनाध्यक्ष आपको अभी को याद करना है। एस पद्मनाभ है, एस पद्मनाभ है। अगला प्रश्न, वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करने हेतु किस भारतीय गणितज्ञ ने पद्धति ज्ञात की थी? ये हो जाएगा आपको श्रीधराचार्य कौन हो जाएगा? श्रीधराचार्य। अगला प्रश्न है, बचत बैंक खाते पर ब्याज की परिकलन किया जाता है। बचत बैंक खाते पर ब्याज की परिकलन किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 तारीख से मास के अंतिम दिन के न्यूनतम राशि। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आपको लखनऊ। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ सशस्त्राधिप पुरुष विद पुरुष 2000 किसे माना जाता है? यह हो जाएगा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला प्रश्न है, किसी विदेशी मनीषी ने अवधी भाषा से प्रभावित होकर भारत की नागरिकता ग्रहण किया तथा हिंदी एवं अवधी साहित्य में अग्रणी स्थान प्रदान किया है? यह हो जाएगा आपको फादर कामिल बुल्के। कौन हो जाएगा आपको? फादर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न है 24 का, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त होती है? सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त किया जाता है? या इंफ्रारेड के कारण। अब समान विज्ञान प्रश्न है 2026 में। प्राकृतिक प्रक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता हुआ कौन है? यह हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, एक रेडियो प्रसारण 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की गति 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो उत्सर्जित तरंग कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको 7.5 मीटर। अगला प्रश्न है, आंख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में नापी जाती है? यह हो जाएगा आपको डायोप्टर। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो किस रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर होता हुआ जाएगा आपको बैंगनी। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? आप देखो हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यह हो जाएगा गॉस। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करती है तो एक सप्ताह में वह खर्च कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 210 किलोवाट घंटा। देखो कैसे निकालते हैं, 5 × 6 = 7 सप्ताह का रहता है। 54 30 7 110 किलोवाट घंटा हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है, पिको फैराडे किसका मात्रक है? यह हो जाएगा आपको विद्युत धारिता का। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ का गुप्त ऊष्मा पर कैलोरी प्रति ग्राम है, यह हो जाएगा आपको 80 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का ऊर्जा संरक्षण नियम है, यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह हो जाएगा E = mc²। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है? निम्न में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है? यह जगह आपको ध्वनि तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको साइक्लोहेक्सेन। कौन हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है? कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है? यह जगह आपको एथेन। अगला प्रश्न है आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश, आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश वापस नहीं आता तथा सभी कुछ उसमें समा जाता, वह कौन है? ब्लैक होल। यह सिद्धांत भी होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यह हो जाएगा आपको आयन विद्युत आवेश युक्त कण होते हैं, आयन विद्युत कण होते हैं, ठीक है। कि Al2 3+ एवं SO4 2- के संयोजन से बनने वाला यौगिक सूत्र कौन है? यह हो जाएगा आपको Al2 SO4 के होल 3। अगला प्रश्न है फेरस क्लोराइड में आयरन का परमाणु भार 56 है, ठीक। आयरन का परमाणु भार 56 है, तो Fe का समतुल्य भार क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको 28। अगला प्रश्न है Ca और CO3 के संयोजकता 2-2 है, ठीक। CaCO का संयोजकता 2 है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक यह जगह CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र CaCO3। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि NHCO3 का नाम कौन है? नाम है यह जगह आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3। अगला प्रश्न निम्न कार्बनिक यौगिक कौन है? निम्न कार्बनिक यौगिक कौन है? हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी है C2H6। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रयोगशाला में तैयार किया कार्बनिक यौगिक कौन है? हो जाएगा आपको यूरिया। अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? हो जाएगा आपको 4। एल्केन का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र है, तो हो जाएगा आपको CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अगला है परमाणु भार की इकाई क्या है? परमाणु भार की इकाई है ग्राम। चलिए तो वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ITI में अच्छे से अच्छे ट्रेड लें, तो आपको कम ही समय बचा है, ठीक ना। तो आप मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।